हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एमएस पेंट पे। आज हम एमएस पेंट जितने भी उसके टूल्स होते हैं, जितने भी उसमें ऑप्शन होते हैं, वो सब उसके बारे में सीखेंगे। तो ये आपके सामने एमएस पेंट की विंडो है। यहाँ पे हमने एमएस पेंट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले इसमें फाइल्स है, यहाँ पे होम होता है और व्यू होता है। ये आप देख रहे हैं। फाइल्स पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले इसमें न्यू ऑप्शन होता है। न्यू पे क्लिक किया तो एक वाइट पेज ही आपके सामने ओपन होता है, जैसे कि आपके सामने ओपन है। फिर दूसरा ओपन का ऑप्शन होता है। ओपन से हम कोई भी फाइल, कोई भी इमेज ओपन कर सकते हैं। जैसे कोई एक इमेज पड़ी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो कोई भी आपके पास फ़ोटो पड़ी है, उसको आप पेंट में ओपन कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। तो इस फ़ोटो में आप कुछ भी आप एडिट करेंगे तो वो एडिट करके, जैसे हम करके देख लेते हैं। पहले इरेज़र ले लेते हैं हम। तो इरेज़र से हमने जैसे कुछ भी इस पर इरेज़ किया, वैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि हम फ़ोटो में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो आपने कुछ इरेज किया तो फाइल में फिर से गए और फाइल पे क्लिक करके आपने इसको सेव करना है। तो इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे हमने इसको सेव किया, जहाँ से उठाया था, ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो इसके बाद हम फिर से पेंट में चलते हैं। यहाँ पे हम जैसे फिर से ब्लैंक एक न्यू ले लेते हैं। यहाँ पे न्यू लिया तो यहाँ पे हम सीखेंगे अब नेक्स्ट ऑप्शन सेव एज़ का। तो कोई फाइल हम सबसे पहले ओपन करेंगे। जैसे वही फाइल हम ओपन कर ली, उसके बाद ओपन करने के बाद हम इस पर कुछ और एडिटिंग करते हैं। जैसे हम इस पर स्प्रे टूल से कुछ, जैसे हम ये चेंज कर रहे हैं, ग्रीन स्प्रे कर रहे हैं। तो ये ग्रीन स्प्रे करने के बाद हम इस फ़ोटो की एक कॉपी बनाना चाहें तो वो सेव एज़ टूल से बन सकती है। कि हमने ओरिजिनल इमेज खोली थी और इमेज ओरिजिनल खोलने के बाद हमने उसमें कुछ एडिटिंग की और उसकी हम ये नहीं चाहते कि उसी इमेज में चेंज हो, तो उसकी एक हम कॉपी बना लेंगे। तो उसके लिए सेव एज़ ऑप्शन होता है। सेव एज़ पे क्लिक किया और फ़ोटो का नाम कुछ और थोड़ा बहुत चेंज कर दिया और उसको एंटर प्रेस कर दे, तो उसी फ़ोटो की एक दूसरी कॉपी बन जाती है जो पहले वाली इमेज है उसमें चेंज हुए बिना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो ये पहले से डेस्कटॉप पे है और एक वो फ़ोटो ये यहाँ पे, ये वाली फ़ोटो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये दूसरी फ़ोटो बन चुकी है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसमें वही स्प्रे और जैसे ये ग्रीन से हमने किया था तो ये सब किया हुआ मिलेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ब्लैंक लेते हैं पहले। इसमें सेव एज़ में आपके पास ऑप्शन है कि आपने किस किस फॉर्मेट में आप इसको चेंज करना चाहते हैं। पीएनजी पिक्चर है, जेपीईजी पिक्चर है और बीएमपी पिक्चर है, जीआईएफ है और अदर कोई फॉर्मेट है। मतलब हर एक फ़ोटो का एक फॉर्मेट होता है कि आप उसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। जैसे आपने कभी कोई फॉर्म भरा हो तो उसमें बोलता है कि ये फ़ोटो जेपीजी होनी चाहिए या पीएनजी होनी चाहिए, तो यहाँ से आप उसको सेव एज़ कर सकते हैं। जैसे आपने फ़ोटो ओपन की, हम इसको सेव एज़ पे गए और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जेपीईजी या पीएनजी में हो, तो पीएनजी पे क्लिक कर दें। नीचे आप देखेंगे सेव एज़ फाइल टाइप में पीएनजी है। यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको सब मिलेंगे जो सेव एज़ में थे कि आपको किस में सेव करनी है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो फॉर्मेट सिलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। तो आपका जो भी आपको फॉर्म रिलेटेड रिक्वायरमेंट थी तो वहाँ पे आप उसी फॉर्मेट की इमेज आपको मिल जाएगी। जैसे फ़िलहाल हम पीएनजी में कर लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे वो तीसरी इमेज चली गई है जो कि पीएनजी में सेव है। ये देखिए यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि ये इसका फॉर्मेट क्या है। ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने और फिर हमने प्रॉपर्टी में जाना, सबसे लास्ट में नीचे होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये पीएनजी फॉर्मेट में फ़ाइल है हमारी। इसी प्रकार हम दूसरी फाइल की भी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम देखते हैं कि ये किस फॉर्मेट की है। ये जेपीजी फॉर्मेट की है और 1.2 MB की है। ये आप देख सकते हैं, सारी डिटेल है इसमें। तो इस प्रकार आप किसी भी फ़ोटो की देखना चाहें कि वो किस फॉर्मेट में है तो उसकी प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट हमारा टूल है प्रिंट का। आप जैसे आपके पास प्रिंटर है, आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो प्रिंट की कमांड देते यहाँ पे वो प्रिंटर आपको दिखेगा, और उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके आप प्रिंट की कमांड देंगे तो जो भी आपने फ़ोटो सिलेक्ट की है उसका प्रिंट निकल आएगा। तो नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, अगर आपके कंप्यूटर से कोई वेब कैम या कैमरा अटैच है तो वहाँ से कोई फ़ोटो आपने लेनी है तो ये ऑप्शन से आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल कोई कैमरा नहीं है, पर अगर कैमरा हो, वेब कैम हो, तो वहाँ से फ़ोटो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास सेंड एन ईमेल। अगर आपके कंप्यूटर में आउटलुक कॉन्फ़िगर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, आउटलुक में क्या होता है, आपकी ईमेल एड्रेस जैसे जीमेल है या कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप अगर वो कॉन्फ़िगर है आपके पीसी में तो आप डायरेक्ट फ़ोटो को इस ऑप्शन से डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। ये देखिए, तो हम एक बार आउटलुक भी देख लेते हैं अपने पीसी में। ये देखिए दोस्तों, ये आउटलुक 2016 है। तो आउटलुक पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो आउटलुक ओपन हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे अपने डिटेल भरोगे, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड भरोगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आउटलुक कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में सीखेंगे। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो हमारी फ़ोटो हमने ओपन की हुई है उसको हम अपने जो डेस्कटॉप है कंप्यूटर का उस पर सेट कर सकते हैं एज ए बैकग्राउंड। जैसे वॉलपेपर हम लगाते हैं, फ़ोन में भी लगाते हैं, पर कंप्यूटर पे लगाने का तरीका एक यहाँ से भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली हम डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी में जाके ये सब जो वॉलपेपर की सेटिंग करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको मैंने बताया था, इमेज की अलग से प्रॉपर्टी बाहर से भी ओपन हो जाती है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं कि इसमें कितने पिक्सल की फ़ोटो है, और यहाँ पे ये कलर फ़ोटो है और 5.7 MB की है। तो इस प्रकार आप इसकी सारी जानकारी प्रॉपर्टीज़ से ले सकते हैं। अबाउट पेंट, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कौन सी विंडोज़ का पेंट है। जैसे विंडोज़ 10 का है जो है MS पेंट है, तो ये यहाँ से आप पता कर सकते हैं अबाउट पेंट पे क्लिक करके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एग्ज़िट का है, पेंट से आप एग्ज़िट हो जाएंगे यहाँ से। तो अब हम चलते हैं होम मेन्यू पे। तो होम मेन्यू आपके सामने ये रहता है। यहाँ पे जो भी सारे टूल हैं वन बाय वन हम उनको सीखेंगे। सबसे पहले, उसके बाद व्यू भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम होम कर लेते हैं। तो होम पे आप ये सामने जो देख रहे हैं कि पेस्ट का ऑप्शन तभी एक्टिव होता है जब आप ने कोई चीज़ सिलेक्ट की हो, कॉपी की हो, तो पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट होता है। ऐसे वो हाईलाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपके पास कोई कट या कॉपी किया हुआ इमेज ही नहीं है तो वो पेस्ट का बटन हाईलाइट नहीं होगा। और उसके बाद हम ये जो देख रहे हैं कट और कॉपी का ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं, ये भी तभी हाईलाइट हो जब कोई चीज़ सिलेक्ट होती है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके देख लेते हैं, उसके बाद ये सभी ऑप्शन सीखेंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल सी ड्राइंग बना लेते हैं पहले। ये भी हम पेंसिल टूल यूज़ करते हैं। अब हम सर्कल टूल से इसकी आइज़ बना देते हैं। ये देखिए दोस्तों, और इसका सर्कल का हम यहाँ से साइज से यहाँ पे जो लाइनिंग है वो थोड़ी सी बारीक कर लेते हैं। तो जैसे जैसे आप पेंटिंग करेंगे तो आपके हर टूल जब काम में आएंगे तो उससे आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइज़ है, और यहाँ पे हम सर्कल से एक और जो इसकी आइज़ हैं वो एक और सर्कल इसमें लगा देते हैं। और इसमें हम ये जो बकेट है, कलर बकेट, इससे इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमने बकेट ली और यहाँ पे हम जैसे कलर हमारे पास ब्लैक पहले से ही है तो इसमें हम कलर फिल कर देंगे।
ये कलर 2 का ऑप्शन भी है, इसके बारे में भी हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कलर ये फिल कर देते हैं इस तरह से, देखिए। तो उसके बाद हम टूल्स ये और पेंसिल से इसको थोड़ा सा और ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करते करते ही हम काफ़ी सारे टूल्स भी सीखेंगे। देखिए पेंसिल से हम फ़िलहाल जैसे नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लाइनिंग टूल लिया। शिफ्ट के साथ आपने लाइन, अगर आप माउस के लेफ़्ट क्लिक से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आती है। जैसे पहली शेप लाइन की है तो हम फिर से लाइन लेंगे, और शिफ्ट के साथ अगर आप लाइन को खींचेंगे तो आपकी बिल्कुल लाइन जो है वो सीधी आती है। नॉर्मली हाथ से अगर आप करते हैं तो वो भी आप सीधी कर सकते हैं, पर शिफ्ट से आपका ये काम बिल्कुल आसान हो जाता है। ये हम नॉर्मली यहाँ पे एक लाइन इसके लिए हम बना रहे हैं, और इसमें भी हम बकेट से ये वाला हम कलर इसमें फिल कर देते हैं। तो इस तरह से एक नॉर्मल सी ड्राइंग यहाँ पे हमने बनाई है। ड्राइंग करते करते ही आप हर टूल्स को यूज़ कर पाएंगे, और उससे ही आपका जो पेंट के सभी टूल हैं वो कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बकेट हो गया, पेंसिल इरेज़र, ये एक कलर पिक टूल है। ये कलर पिक टूल जो है वो आप किसी और फ़ोटो में से कोई कलर पिक करना चाहते हैं तो वहाँ से इस फ़ोटो के लिए जो कि आपको कलर प्लेट में नहीं दिख रहा, तो वहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, जो अपनी फ़ोटो है इसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे सेव करने के बाद हमने वही फ़ोटो फिर से ओपन कर ली। ये फ़ोटो में से हम चाहते हैं कि जो ग्रीन कलर है ये हम उस फ़ोटो में फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो सिलेक्ट टूल है यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फ़ोटो के पार्ट को, जो भी हमें कलर चाहिए वो वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम जो हमने ड्राइंग बनाई थी उसको हम पेंट में ओपन कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पे हमने इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने वो ड्राइंग ओपन कर ली। इसको हम जो फ़ोटो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे हम वही फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने वो कलर पिक करना था। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, और इस फ़ोटो को कॉपी करके आपने जहाँ पे भी वो फ़ोटो है जिसमें कलर ये वाला चाहिए, यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लीजिए इस फ़ोटो को। यहाँ पे ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया अब। तो यहाँ से आप उसको पेस्ट देखिए हो गया, और इस यहाँ से हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। फिर हम कलर पिक टूल यूज़ करेंगे, और यहाँ से जैसे हमने ये कलर पिक कर लिया, और ये कलर पिक करने के बाद हम चेक करते हैं क्या ये कलर हमारे पास आ चुका है। देखिए यहाँ पे कलर 1 में ये अब आपके पास जो कलर है वो आ चुका है। अब इसको हम ट्राई करते हैं, ये हम शेप लेके देख लेते हैं, इसी कलर की आती है। ये देखिए ग्रीन कलर की ही शेप आ रही है। कोई और भी शेप लेके देखते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं जो भी हमने कलर पिक किया है वही कलर हमारे पास आ चुका है, अगर हमारे पास इस कलर प्लेट में वो कलर नहीं था। तो कलर पिक टूल था, इस तरह से हमारे काम आ सकता है। हम सिलेक्ट करके जो भी हमारे पास अब एक्स्ट्रा इमेज थी उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं अपने। जैसे कि ये हम टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, कि हमने जैसे कोई भी इमेज बनाई है, हम चाहते हैं कि हम इस पर अपना नाम या कुछ भी हम टेक्स्ट वगैरह लिखें, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट टूल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट टूल था। इसके बाद हम इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल की तरह हमें यूज़ करना है फ़िलहाल। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो एक सेव का ऑप्शन है। कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं। ये है कंट्रोल जेड का ऑप्शन। जैसे आपने कुछ काम किया वो गलती से डिलीट हो गया तो इसको आप प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड तो वापस आ जाएगा। और फिर उसके बाद रीडू है, उसको आप क्लिक कर देंगे तो जो आपसे गलती से कंट्रोल जेड हो गया उसको आप फिर से लेकर आ सकते हैं। तो ये देखिए हमसे जो भी हमने डिलीट किया उसको हम रीडू कर रहे हैं, और जहाँ पे वो लास्ट हमारा जो भी हमने किया था टास्क वहाँ पे जाके ये रीडू वाला ऑप्शन हाईलाइटेड बंद हो जाता है। तो ये ऊपर ही 3 ऑप्शन होते हैं पेंट में। फिर हमारे पास ये लेंस का जो ऑप्शन है, ये जो टूल है ये इससे आप जो आपकी फ़ोटो है उसको जूम करके देख सकते हैं। वैसे आप जूम का इसमें और भी जगह से हो जाता है, पर इस वाला ऑप्शन आप जैसे कोई पर्टिकुलर आपने इमेज का जो हिस्सा है वो जूम करके देखना है, जूम करके आप उसको फिर अच्छे से सेट भी कर सकते हैं।
पेंसिल की मदद से या इरेज़र की मदद से कुछ इरेज़ करना है तो यहाँ पे आप उसकी सहायता से उसको जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑप्शन में हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर हमने देखा, ये है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। जो भी आप इमेज का हिस्सा सिलेक्ट करेंगे वही सिर्फ आप उसको अलग से कर सकते हैं कट कॉपी। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट ऑल, जैसे पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाती है और उसको कट जैसे हमने कर लिया कंट्रोल एक्स तो ये पूरी इमेज गायब होगी। हम फिर से कंट्रोल वी पेस्ट की जो कमांड है वो कर देते हैं तो ये आ जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो हम देखते हैं कि वो किस काम आता है। सिलेक्शन में ही होता है, ये फ़िलहाल रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है। ये जैसे हमने सिलेक्ट किया इमेज को तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इन्वर्ट सिलेक्शन। यहाँ पे मतलब जो आपकी फ़ोटो है उसको आप अगर जैसे मूव करेंगे, जितना आपने सिलेक्ट किया तो वो वाला हिस्सा वहीं पे रहेगा, बाकी का हिस्सा इधर उधर आप मूव कर पाएगा। अगर आप सिलेक्ट कर देंगे, इसको फिर से हटा देंगे इन्वर्ट सिलेक्शन को, फिर जो आपने सिलेक्ट कर रखा है वो हिस्सा मूव होगा। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ये जो डक है इस आधा इसको सिलेक्ट कर रखा है, पहले इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया और फिर मैंने इसको जो मूव किया माउस से तो नीचे का जो बाकी का हिस्सा था वो मूव हो रहा था। जब मैंने टिक मार्क हटाया तो यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन से तो फिर जो डक हमने सिलेक्ट की थी सिर्फ वो मूव हो रहा था। तो ये इन्वर्ट सिलेक्शन का बटन उस काम आता है। डिलीट से तो ये फ़ोटो डिलीट हो जाएगा जो भी सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए डिलीट हो गया। तो उसके बाद हम फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। यहाँ पे टिक करके और जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने टिक कर दिया ट्रांसपेरेंट पे, फिर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और जब आप इसको मूव करेंगे कहीं पर भी तो जो आउटलाइन है ये देखिए, ये जो आउटलाइन है ये मूव होती है। अगर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से टिक मार्क आप हटा देते हैं तो क्या होगा, तो ये बैकग्राउंड के साथ ही जो आपकी फ़ोटो है वो मूव होगी। देखिए करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ से टिक मार्क हटा दिया तो अब आप इसको देखिए, ये बैकग्राउंड के साथ ही मूव हो रही है, ये देखिए। तो इस तरह से ये जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है ये बड़े ही काम का टूल है पेंट में। उसके बाद हम चलते हैं, ये सिलेक्टेड ये कट और कॉपी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे जो सिलेक्ट करने के बाद हम कट कर सकते हैं। कट का मतलब वहाँ से फ़ोटो कट हो गई और यहाँ पे फिर से पेस्ट हमने कंट्रोल वी से कर दिया। और अगर हम कॉपी करना चाहते हैं, मतलब इसकी एक नकल बनाना चाहते हैं, फिर भी सिलेक्ट तो है ये, तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और फिर से पेस्ट करेंगे तो इसकी एक नकल, जितना सिलेक्ट हमने किया था उसकी एक नकल यहाँ पे देखिए बन जाती है। तो कट और कॉपी में यही डिफरेंस है। कट करने से वो फ़ोटो वहाँ से हट के मूव हो जाती है और कॉपी करने से उसकी एक कॉपी बन जाती है। यहाँ पे ये देखिए, अब हम ये नेक्स्ट कुछ ब्रशेज़ हैं, जैसे जिस प्रकार की भी हम इमेज बना रहे हैं उसी प्रकार का ब्रश हम यहाँ से ले सकते हैं। ये अलग अलग तरह के स्प्रे है, यहाँ पे कैलीग्राफी के लिए है, अलग अलग तरह के ब्रश है, जो भी आप चाहें वहाँ से वो लेके उस तरह का जैसा भी आपको आर्ट करना है वो यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करके आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए अलग अलग तरह के ये ब्रशेज़ हैं, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम वैसे ही दिखा रहे हैं कि किस किस प्रकार की हैं ये, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको जो हमने बताया था कंट्रोल जेड, यहाँ से एक एक करके इन चीज़ों को हम हटा सकते हैं। ये देखिए मैं उस पर क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये सब चीज़ें हटती जा रही हैं जो भी हमने वैसे नॉर्मली चेक करने के लिए एक इसको ब्रशेस को चेक किया था। ये फिर से हमने रीडू करके अपने हमारे डक भी जो चली गई थी कंट्रोल जेड में, तो हमने इसको फिर से ले आए। ये सभी शेप्स हैं, ये सभी शेप्स आप जैसे दिख रही है वैसे यूज़ होती है। ये लाइन है, जैसा मैंने आपको बताया था शिफ्ट्स के साथ एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। और उसके बाद ये सर्कल है, और जितने भी आप शेप्स देख रहे हैं वो दिखने में वैसे ही रहेंगी। कुछ एक इसमें शेप्स ऐसी हैं जिनका यूज़ थोड़ा सा अलग है। जैसे ये वाली जो शेप है, ये वाली शेप आप जब तक ये वैसे दिखने में एल टाइप लग रहा है, पर इस शेप्स का थोड़ा सा अलग सा यूज़ है। मतलब आप जैसे एक आपने लाइन ये भी खींची, ये हमें डिलीट करके फिर से करते हैं। ये देखिए हमने शेप्स ली, जब तो आपने एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ये देखिए
यहाँ पे लाइन खींचने के बाद जब तक इस लाइन का जो दूसरा नोड है इससे मैच नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, तब तक आप जहाँ पे क्लिक करते रहेंगे ये लाइन यहाँ पे आती ही रहेगी। ये देखिए, जब तक जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर आप इसको मैच नहीं कर देंगे तब तक ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये मैच हो गया, तो ये जो शेप है वो कंप्लीट होती है। तो ये शेप का थोड़ा सा अलग सा यूज़ है। अगर आपको पता था तो बढ़िया है, अगर नहीं पता तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो उसके बाद और भी शेप्स हैं इसमें, जैसे ये जो भी है क्लाउड शेप टाइप की शेप थी, और यहाँ पे एक ये वाला जो शेप है वो उसका थोड़ा सा अलग यूज़ है। इसमें सबसे पहले जैसे स्ट्रेट लाइन आती है, तो स्ट्रेट लाइन लेने के बाद आप जैसे ये यहाँ पे एक जगह क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जैसे एक जगह क्लिक किया, और तो ये दो हिस्सों से आप इसको थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो दो प्रकार से आप इसको कर्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे शेप में दिख भी रहा है। पर सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ही आपको यहाँ पे लेनी पड़ती है, वही लाइन सबसे पहले आती है। देखिए हम फिर से एक लाइन लेते हैं और इसको हम कर्व कर देते हैं। ये बेसिकली वैसे मेन हम यहाँ पे फ्लैग बना के देख लेते हैं किसी भी कंट्री का जो भी लहरा रहा हो, तो उस प्रकार से इस लाइन का यूज़ हो सकता है। ये देखिए हम एक और लाइन लेते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे इसको कर्व करते रहेंगे, ये देखिए, तो इस तरह से बेसिकली फ्लैग में इसका यूज़ होता है, या और भी कहीं पे जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ मेरे को दो तरीके से कर्व करनी है ये लाइन, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं फ्लैग को। ये देखिए इस तरह से पहले हमें लाइन को बंद करना बहुत ज़रूरी है। हमें सर्कल से हमने इसका जो हमारा बीच वाला पार्ट है फ्लैग का वो ले लिया है। हम इसको जो डक का जो फेस था वो हमने सिलेक्ट करके रोटेट करके दूसरी साइड कर दिया है। तो उसके बाद हमने इसमें कलर वगैरह फिल कर दिया। उसके बाद आउटलाइन और फिल का ऑप्शन है, जो नॉर्मली आउटलाइन रहती है हमारी कि हमें किस तरह की चाहिए, वो वाले ऑप्शन हैं इसमें। और फिल तो बकेट वाला ऑप्शन ही है, उसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि ओपन 3D पेंट। अगर आपके पास 3D पेंट इंस्टॉल है पीसी में, तो यहाँ पे आपका वो जो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ये पेंट का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिनिशिंग से पेंट में काम कर सकते हैं। तो ये वाला जो है इसमें एडवांस पेंट ऑप्शन इसमें है, एप्लीकेशन है, तो ये ओपन हो गई हमारी। तो ये ऑप्शन इसलिए इसमें दिया गया होता है कि हमें एडवांस पेंट में ले जाके कुछ पेंट का काम करना है। तो उसके बाद हम अपने चलते हैं व्यू वाले मेन्यू पे। इसमें वही जूम इन है, यहाँ से आप अपनी जो अपनी इमेज है आपके पास कोई है या बनाई है उसको आप जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये 300% 100% हो, अब हमने कर दिया इसको। तो जूम इन जूम आउट दो जगह से हो सकता है, यहाँ से भी, और जो नीचे राइट बॉटम कॉर्नर पे है यहाँ से भी कर सकते हैं। और होम पे भी हमने आपको एक लेंस दिखाया था, वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 100% हमने इमेज करनी है तो 100% पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अगर यहाँ से टिक मार्क हटा देते हैं तो जो हमारे रूलर हैं इमेज के चारों तरफ वो रूलर हट जाते हैं, लगा देते हैं तो ये रूलर आ जाते हैं। उसके बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे एक स्टेटस बार है, जो स्टेटस बार नीचे जो हम देख रहे हैं इस इमेज के बारे में कि 44 KB की है, 1575x704 पिक्सल की है। तो ये यहाँ पे दिखता है स्टेटस बार में। और ग्रिड लाइंस जो जैसे ग्राफ हमारा होता था एक मैथ्स में, तो ग्रिड लाइन से हम वो सब चीज़ें देख सकते हैं। एक यहाँ पे जाल सा नेट सी जाली आप देख सकते हैं बनी आ जाती है, तो ग्रिड लाइन हटाते ही वो चली जाती है। यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड में आप अपनी इमेज देख सकते हैं। और ये जो थंबनेल का यहाँ पे लास्ट में टूल है, तो ये थंबनेल का टूल किस प्रकार काम करता है वो हम यहाँ पे लास्ट में चेक करते हैं कि थंबनेल का टूल किस प्रकार से काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम जूम इन पे क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाता है थंबनेल, और हम इस थंबनेल को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं माउस की हेल्प से, ताकि हमें अच्छे से जो भी हम फ़ोटो में काम करेंगे, इमेज में काम करेंगे, वो हमें दिख जाए। ये देखिए अब यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे फ़ोटो में
वो आपको यहाँ पे थंबनेल पे साथ के साथ दिखता रहेगा। हम यहाँ पे कुछ किसी भी तरह की थोड़ी बहुत ये देखिए एडिटिंग करके देखते हैं तो आपको साथ साथ ये थंबनेल में दिखता रहता है। तो ये थंबनेल का काम है, इसको बंद करके और एक्स्ट्रा चीज़ को हम फिर से डिलीट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है जो हमारा कलर का ऑप्शन था। ये हमने 100% इमेज को कर लिया। यहाँ पे देखिए आप कलर 1 और कलर 2 ऑप्शन है। ये भी बड़ा काम की चीज़ है कि कलर 2 का क्या मतलब है। जैसे हम लेफ़्ट कलर 1 जो है वो हमारे माउस के लेफ़्ट क्लिक में होता है, कलर 2 जो राइट क्लिक में होता है। यहाँ पे हमने जैसे कलर 2 सिलेक्ट किया, ये जैसे रेड कलर का कर लिया। अगर हम अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के, जैसे हमने लेफ़्ट दबा के हम कर रहे हैं तो ब्लैक आता है। अगर हम राइट बटन दबा के माउस का कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो जैसे हमने रेड कलर लिया तो रेड कलर की आ रही है। तो हम दो कलर एक साथ पिक कर सकते हैं माउस से, लेफ़्ट क्लिक से और राइट क्लिक से। आपने बस